Hello everyone, I am Dr. Rekha Prajapat. In this lecture, I will talk about attenuation in waveguide. यूजुअली जब हम वेवगाइड में माइक्रोवेव के प्रोपोगेशन की बात करते हैं तो उस केस में माइक्रोवेव जो होती है वो वेरियस फैक्टर्स के कारण अटेन्यूएट हो जाती है। जब हमने मैक्सवेल इक्वेशन को किसी रेक्टेंगुलर वेवगाइड और सर्कुलर वेवगाइड के लिए सॉल्व किया था तो हमने यह अज्यूम किया था कि जो वेवगाइड की वॉल्स है वो परफेक्टली कंडक्टिंग है एंड डाइलेक्ट्रिक इज ऑल्सो द परफेक्ट। बट ये जो दोनों हमने परफेक्ट पैरामीटर्स कंसीडर किए थे दे बोथ आर नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल। सो बोथ द assumptions आर impractical बिकॉज क्योंकि वेवगाइड में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट होती है तो वहां पे वेवगाइड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अटेन्यूएशन होता है और ये अटेन्यूएशन मोर देन वन कॉजेज के कारण जनरेट होता है। सो मेनली किसी भी वेवगाइड में अटेन्यूएशन 3 पैरामीटर्स के कारण जनरेट होता है। फर्स्ट पैरामीटर होता है व्हेन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज लेस देन दी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि जब ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम होती है जिसे कट ऑफ फिनोमिना कहा जाता है। सेकेंड कॉज है लॉसेज इन डाइलेक्ट्रिक्स। थर्ड वन इज द लॉसेज इन द वेवगाइड वॉल्स ड्यू टू फाइनाइट कंडक्टिविटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कॉज की, दैट इज अ वेवगाइड अंडर कट ऑफ और कट ऑफ फिनोमिना, कि जब ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम होती है। हम जानते हैं कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा इज इक्वल्स टू द अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, दैट इज इक्वल्स टू द अंडर रूट ऑफ ओमेगा c स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। हम इस इक्वेशन से यह नोट कर सकते हैं कि गामा की वैल्यू रियल होगी ओनली व्हेन f इज मच लेस देन fc। जब fc हम जानते हैं ओमेगा c को fc की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गामा दैट इज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट और इसकी वैल्यू रियल उसी केस में होगी जब f की वैल्यू fc के कंपैरिजन में कम हो और उस केस में कोई वेव प्रोपोगेशन नहीं होता है और सभी फील्ड्स का एक्सपोनेंशियली डिके होता है। साथ ही हमने यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ZTE हमने वेव इम्पीडेंस फाइंड आउट किया है TE मोड के लिए और TM मोड दोनों के लिए। Wave impedance for TE mode is given as that is the neta upon under root of 1 minus fc upon f, and for TM mode that is the ZTM that is equals to the neta under root of 1 minus fc upon f। अब क्योंकि हमने यह कंसीडर किया है कि गामा की वैल्यू अगर रियल है तो वह केस पॉसिबल है ओनली व्हेन f इज मच लेस देन fc। अगर यहाँ पे f की वैल्यू बहुत ही कम है तो उस केस में ZTE और ZTM दोनों ही इमेजनरी हो जाते हैं और जब ये दोनों पैरामीटर्स इमेजनरी हो जाते हैं तो उस केस में जो वेवगाइड है वो एक प्योर रिएक्टिव लोड की तरह ट्रीट करता है सोर्स के लिए और यहाँ पे वेव्स के परफेक्ट रिफ्लेक्शंस होते हैं। इस प्रकार से जब वेवगाइड कट ऑफ फिनोमिना से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से नीचे काम करता है उस केस में यह एक लो फ्रीक्वेंसी फिल्टर की तरह ट्रीट करता है कंसिस्टिंग ऑफ रिएक्टिव कंपोनेंट दैट आर L and C। यहाँ पे हम यह मेंशन कर रहे हैं कि कट ऑफ अटेन्यूएशन जो है एक प्रकार का रिएक्टिव अटेन्यूएशन होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन से अराइज होता है और यह किसी भी प्रकार के पावर डिसिपेशन को रिजल्ट नहीं करता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम जानते हैं कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा दैट इज इक्वल्स टू दी अल्फा प्लस जे बीटा, जहाँ पे अल्फा होता है अटेन्यूएशन कांस्टेंट एंड बीटा इज द फेज कांस्टेंट। जब हम ये कह रहे हैं कि दैट दिस क्वांटिटी इज ओनली रियल, गामा की वैल्यू है अल्फा प्लस जे बीटा और जब हम मान के चल रहे हैं कि गामा की वैल्यू रियल है तो उस केस में इमेजनरी पार्ट 0 हो गया है गामा विल बी इक्वल्स टू दी अल्फा। इन दैट केस जब हमने इसको अल्फा के इक्वल कंसीडर किया है अल्फा विल बी इज इक्वल्स टू दी अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा c स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से हमने ओमेगा c स्क्वायर को कॉमन लिया है, साथ ही अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन को जगह पे हमने 1/v लिखा है। ओमेगा c एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी की टर्म में रिप्रेजेंट करने पे 2 पाई fc अपॉन v दैट इज इक्वल्स टू द अंडर रूट ऑफ 1 माइनस f स्क्वायर अपॉन fc स्क्वायर। इस प्रकार से हमने यहाँ पे अटेन्यूएशन कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला डिराइव किया है। अल्फा इज इक्वल्स टू दी 2 पाई अपॉन लैम्डा c अंडर रूट ऑफ 1 माइनस f अपॉन fc स्क्वायर। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 से हम यह ऑब्जर्व कर सकते हैं कि व्हेन अ फ्रीक्वेंसी बिलो देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और f इज लेस देन fc और अगर हमें वेवलेंथ के पैरामीटर्स में बात करनी है देन इन दैट केस लैम्डा विल बी ग्रेटर देन लैम्डा c। उस केस में अटेन्यूएशन कांस्टेंट
एटेन्यूएशन की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू की तरफ अप्रोच करती है एंड दैट इज द 2 पाई अपॉन लैम्डा सी। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जब बात करी है कट ऑफ फिनोमिना की, तो उस केस में जो अटेन्यूएशन कांस्टेंट है उसकी हमें वैल्यू मिलती है दैट इज द 2 पाई ओवर लैम्डा सी। यहाँ पर लैम्डा सी है कट ऑफ वेवलेंथ और जिसकी वैल्यू वेवगाइड के डायमेंशंस पर डिपेंड करती है। बट साथ ही हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अटेन्यूएशन पैरामीटर हमें मिला है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी और मेनली यह पैरामीटर केवल और केवल इसके ट्रांसवर्स डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर हम एक पर्टिकुलर मोड के लिए देखते हैं तो लैम्डा सी की वैल्यू 2a होती है। सो वहां पे हम देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों पैरामीटर्स पे डिपेंड करने की बजाय यह केवल और केवल ट्रांसवर्स डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है और इसके पर्टिकुलर शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सो यह हर एक वेवगाइड की एक प्रॉपर्टी है जिससे हम यूज करते हैं फॉर डिजाइनिंग द वेवगाइड अटेन्यूएटर। सो इस प्रकार से कट ऑफ अटेन्यूएटर्स को अलग अलग माइक्रोवेव सर्किटरी में एज अ पार्ट ऑफ वेरियस एप्लीकेशन यूज में लिया जाता है, जैसे कि पावर कंट्रोल, डिसकंटिन्यूटी स्टडीज इन माइक्रोवेव ट्रांसमिशन सिस्टम्स। सो यहाँ पे जब हम इस अटेन्यूएशन पैरामीटर को फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इक्वेशन जिनको हमने वेरियस मोड्स के लिए स्टडी किया है उस केस में जब हम इनको कंसीडर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब f की वैल्यू fc से बहुत ही कम होती है तो सभी जो फील्ड पैरामीटर्स है वो क्विकली वैनिश हो जाते हैं और जस्ट बिलो पे यानी कि जस्ट बिलो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे व्हेन f अपॉन fc इज टेंडिंग टू द जीरो, इन दैट केस TM वेव जिसमें मैग्नेटिक फील्ड तो सभी जीरो हो जाते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के ट्रांसवर्स कंपोनेंट एक कांस्टेंट वैल्यू की तरफ अप्रोच करते हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम बात करते हैं TE मोड के लिए तो सब TE मोड के लिए इस फिनोमेना में जब हम बात कर रहे हैं f इज मच लेस देन fc, तो TE मोड के लिए सभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाती है लेकिन ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू की तरफ अप्रोच होती है। सो इस प्रकार से यहाँ पर एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है कि वेवगाइड जब कट ऑफ फिनोमेना पर ऑपरेट होता है तो TM मोड एक सिंपल इलेक्ट्रिक कपलिंग प्रोवाइड करवाते हैं बिटवीन द सोर्स एंड द रिसीवर और जिसमें वेवगाइड एक शील्ड की तरह ट्रीट करता है। इसी प्रकार से जब एक वेवगाइड को TE मोड में कट ऑफ फिनोमेना में ऑपरेट किया जाता है तो वह मैग्नेटिक कपलिंग प्रोवाइड करवाता है बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर विद द वेवगाइड एज अ शील्ड। देखिए हमने यहाँ से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हमने TE मोड की बात करी है तो उस केस में सभी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट तो जीरो हो गए हैं बट जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है उनकी कांस्टेंट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। सो TE मोड के लिए जब हमने अटेन्यूएशन पैरामीटर को स्टडी किया है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गए और मैग्नेटिक फील्ड की हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। तो हम यहाँ पे ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि TE मोड के लिए वेवगाइड जो है वो एक मैग्नेटिक कपलिंग प्रोवाइड करवाता है बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर। वाइल जब हम बात कर रहे हैं TM मोड की तो TM मोड में हम ये देखते हैं कि सभी मैग्नेटिक फील्ड्स जीरो हो जाते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की एक कांस्टेंट वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जब हम TE मोड की बात कर रहे थे, ये तो हमने TE मोड की बात करी, जब हम TM मोड की बात कर रहे थे तो उस केस में सभी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करते हैं। सो इसीलिए हमने यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि TM मोड में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो TM मोड में वेव गाइडेड इलेक्ट्रिक कपलिंग प्रोवाइड करवाता है बिटवीन सोर्स एंड द रिसीवर। आगे हम बात कर रहे हैं अटेन्यूएशन ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। सो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को हम किसी भी वेवगाइड के लिए एंटीसिपेट करते हैं जबकि हमने परमिटिविटी को कोई कॉम्प्लेक्स पैरामीटर एज्यूम किया है। सो हम जानते हैं कि परमिटिविटी को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड वी आर एज्यूमिंग इट टू बी अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू। सो इन दैट केस एप्सिलॉन एस्ट्रिक will be is equals to the epsilon into the 1 minus j sigma upon omega epsilon। यहाँ से हम अटेन्यूएशन कांस्टेंट को डाइलेक्ट्रिक लॉसेस के कारण दो पैरामीटर्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन पार्ट होगा रियल पार्ट और दूसरा पार्ट होगा इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करने की। सो हम जानते हैं कि प्रोपगेशन कांस्टेंट को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा।
यहाँ पे हमने अल्फा के नीचे डी लिखा है एंड आयोटा बीटा जेड। यहाँ पे डी हमने लिखा है क्योंकि हम यहाँ पे अटेन्यूएशन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक लॉसेस की। सो देखिए उस केस में हमने यहाँ पे लिखा है दैट विल बी इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ द एच स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन की पावर म्यू एप्सिलॉन एच टी। सो इस केस में गामा हम जानते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू दी ओमेगा सी स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। सो दैट विल बी इज इक्वल टू दी अंडर रूट ऑफ दी ओमेगा सी स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू। यहाँ पे हमने एप्सिलॉन एस्ट्रिक की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 से रिप्लेस किया है। सो इन दैट केस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन इनटू दी 1 माइनस जे सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। इस पूरी इक्वेशन में आगे हमने ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन कॉमन लिया है दैट इज द ओमेगा सी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 प्लस जे सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन की पावर हाफ। अगेन जब हमने यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी के टर्म में रिप्रेजेंट किया है तो हमारे पास में गामा के लिए प्रोपगेशन कांस्टेंट के लिए जब हम मान के चल रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक लॉसेज, जब डाइलेक्ट्रिक परफेक्ट नहीं है उसके कारण जो अटेन्यूएशन जनरेट हो रहा है उसके लिए हमने यहाँ पे गामा दैट इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट, उसके लिए इक्वेशन को लिखा है। सो गामा विल बी इज इक्वल टू द जे ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ स्क्वायर माइनस जे सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन की पावर हाफ। सो जब हम बात कर रहे हैं माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी मतलब कि व्हेन सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, यहाँ पे देख सकते हैं हमने गामा को दो टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, एक रियल टर्म एंड दैट इज द इमेजिनरी टर्म। सो जब हम ये कह रहे हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू इज मच लेस देन कंपैरिजन टू द 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ स्क्वायर। सो उस केस में हमने इस ब्रैकेटेड टर्म को एक बायनॉर्मल थ्योरम से एक्सपेंड किया है। सो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं दैट गामा इज इक्वल टू दी जे ओमेगा, सिंपली हमने 1 प्लस एक्स की पावर एन जो फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं उसके द्वारा हमने सिंप्लीफाई किया है। सो उसके द्वारा सिंप्लीफाई करने से पहले हमने, क्योंकि हम 1 प्लस एक्स की पावर एन यूजुअल स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज में लेंगे, सो 1 प्लस एक्स की पावर एन इस टर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो देखिए हमने यहाँ पे 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ के स्क्वायर को कॉमन लिया है। सो कॉमन लेने के केस में हमारी इक्वेशन इस फॉर्मेट में होगी जे ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ स्क्वायर दैट इज द 1 माइनस जे सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का स्क्वायर दैट इज द पावर हाफ। यहाँ पे हमने 1 प्लस एक्स की पावर एन से बायनॉमियल एक्सपेंशन जब हमने इसको अप्लाई किया तो हमारे पास में एक इक्वेशन आती है इस फॉर्मेट में, और फिर जब हमने इसमें इस इक्वेशन को जब हमने मल्टीप्लाई किया अंदर ओपन किया तो हमारे पास में फाइनल एक एक्सप्रेशन आता है दैट इज फॉर 6th इक्वेशन। सो यहाँ से हम गामा को कंपेयर कर सकते हैं हमारी इक्वेशन से, जो कि इक्वेशन थी अल्फा डी प्लस जे बीटा जेड। सो यहाँ से हमारे पास में एक अटेन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू आती है जब हम यह कंसीडर कर रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक परफेक्ट नहीं है और उसके कारण हमारे वेव में कुछ अटेन्यूएशन पार्टिकल जनरेट हो रहा है। सो उस केस में हमारे पास में अल्फा डी की वैल्यू मिलती है। हम यहाँ देख सकते हैं कि बीटा जेड की वैल्यू सेम रहती है, लेकिन अटेन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन अपॉन 2 ओमेगा एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ स्क्वायर। सो अगेन जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आती है 1/2 अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन एप्सिलॉन इसे फ्री स्पेस इम्पीडेंस कहा जाता है जिसको हमने नीटा से रिप्रेजेंट किया है। सो इस पैरामीटर को यूज में लेने पर फाइनल डाइलेक्ट्रिक लॉसेस के कारण जो अटेन्यूएशन कांस्टेंट होगा यहाँ पर डी अल्फा के सबस्क्रिप्ट में है। सो अल्फा डी विल बी इज इक्वल्स टू दी 1/2 नीटा सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ स्क्वायर। आगे हम बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक अटेन्यूएशन इन द फॉर्म ऑफ लॉस टेंजेंट। देखिए डाइलेक्ट्रिक के कारण जो अटेन्यूएशन जनरेट होता है उसको हम एक दूसरी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज द tan डेल्टा दैट इज इक्वल्स टू द सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। यहाँ पर जो tan डेल्टा हमने एक टर्म रिप्रेजेंट करी है दैट इज रिप्रेजेंटेटिंग द लॉस टेंजेंट। सो इट इज द रेशियो ऑफ द कंडक्शन करंट डेंसिटी। सिग्मा जो है यहाँ पे कंडक्शन करंट डेंसिटी है एंड इट इज द रेशियो टू द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, और इसे हम यूजुअली लॉस टेंजेंट कहा जाता है। सिंपली हमने यहाँ पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में लिया है लॉस टेंजेंट के लिए दैट इज द tan डेल्टा,
और इसको डिफाइन किया जाता है सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है, दैट इज द सिग्मा इज इक्वल टू दी ओमेगा एप्सिलॉन tan डेल्टा। अब क्योंकि हमें यहाँ पे अल्फा डी को रिप्रेजेंट करना है, सो देखिए अल्फा डी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने हमारे पास में जो ये वाली इक्वेशन है यहां से हमने इसको यूज में लिया है, दैट इज अल्फा डी इज इक्वल टू दी ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन अपॉन 2। यहाँ पे एक टर्म है सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, तो सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन की जगह पे हमने प्लेस किया है tan डेल्टा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ स्क्वायर। आगे हमने इसको रिप्रेजेंट किया है ओमेगा, दैट इज इक्वल टू दी 2 पाई एफ। तो वहां पे हमने यूज किया है ओमेगा की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ, एफ की जगह हम लिखेंगे सी अपॉन लैम्डा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लैम्डा आएगा, यहाँ पे हमारे पास में एक टर्म और आएगी दैट इज द सी, और हम जानते हैं सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन। सो वहां से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और फाइनल हमारे पास में लॉस टेंजेंट की फॉर्म में हमारे पास में एटेन्यूएशन कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक एटेन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी दैट इज द पाई अपॉन लैम्डा tan डेल्टा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ स्क्वायर नैपर पर मीटर। सो जब हमने ये केस कंसीडर किया कि f इज इक्वल टू द एफ सी है, उस केस में दैट विल बी इज इक्वल टू द एफ सी अपॉन एफ बराबर एफ सी के है, तो उस केस में 1 हो जाएगा, 1 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू द 0। सो उस केस में अल्फा डी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, बट यह जनरली ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम यह केस कंसीडर करके चलते हैं दैट सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज मच लेस देन 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ स्क्वायर। सो ये कंडीशन ब्रेक डाउन हो जाती है जब हम मान के चलते हैं कि सिग्मा की वैल्यू फाइनाइट है। वहीं दूसरी ओर जब हम ये केस कंसीडर करते हैं कि f की वैल्यू fc के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो उस केस में अल्फा d की वैल्यू प्लेन वेव की तरफ अप्रोच करती है या फिर हमें TEM वेव्स मिलती हैं। सो अगर हम यहाँ पे अल्फा d की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए TE10 मोड के लिए, सो उस केस में हम जानते हैं कि जब हम TE10 मोड की बात करते हैं तो हमारे पास में जो लैम्डा सी की वैल्यू होती है, यहाँ पे हम f और fc को लैम्डा सी की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे जब इसको f को और fc को लैम्डा सी की टर्म में लैम्डा की टर्म में रिप्रेजेंट किया तो डिनोमिनेटर में लैम्डा सी आता है, और TE10 मोड के लिए लैम्डा सी की वैल्यू होती है 2a के बराबर। सो इस प्रकार से हमने TE10 मोड के लिए रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए हमने डाइलेक्ट्रिक एटेन्यूएशन के लिए फॉर्मूला लिखा है, एंड सो अल्फा डी ब्रैकेट में जो हमने TE10 मोड लिखा है दैट इज इक्वल टू दी पाई अपॉन लैम्डा tan डेल्टा अपॉन अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस लैम्डा अपॉन 2a का स्क्वायर। यूजुअली जो एटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है इसको डेसिबल पर मीटर में मेजर किया जाता है, और यहाँ पे जो लैम्डा है वो सेंटीमीटर में है। सो इस प्रकार से हम उसको इस फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द अल्फा डी TE10 मोड दैट इज 2730 अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन r tan डेल्टा अपॉन लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्डा नॉट अपॉन 2a एप्सिलॉन r की स्क्वायर की पावर हाफ। यहाँ पे एप्सिलॉन r जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है, यहाँ पे हम इसका डेरिवेशन ज्यादा नहीं देखेंगे। सो जब हम यहाँ पे इस प्रकार से जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं अल्फा डी अपॉन tan लैम्डा वर्सेस लैम्डा अपॉन लैम्डा सी अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन r, सो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक एटेन्यूएशन की वैल्यू मिनिमम आती है जब लैम्डा की वैल्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दी a अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन r इंटू 1.4, या फिर हम ये कहते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू Vp अपॉन 1.4a अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन r की वैल्यू के इक्वल होती है। सो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक एटेन्यूएशन कांस्टेंट के वेरिएशन को शो किया है विद रिस्पेक्ट टू दी वेवलेंथ दैट इज लैम्डा अपॉन लैम्डा सी अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन r। यहाँ पे TE10 मोड के लिए जब इस प्रकार से डाइलेक्ट्रिक एटेन्यूएशन को ऑब्जर्व किया गया तो यह देखा गया कि इस एटेन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू मिनिमम आती है इस वैल्यू पे। सो इस प्रकार से अभी तक हम जब हमने इसको प्रैक्टिकल वैल्यूज के साथ में जब हमने इसको प्लॉट किया तो इस प्रकार से हमारे पास में TE10 मोड के लिए एक हमें प्लॉट मिलता है। सो बेसिकली अभी हमने यहाँ पे दो टाइप के एटेन्यूएशन पैरामीटर्स की बात करी है, पहला तो था कट ऑफ फिनोमेना और सेकंड पैरामीटर था डाइलेक्ट्रिक एटेन्यूएशन। थैंक यू सो मच।